गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी इस दोहे से कहना चाहते हैं कि अगर आपके सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलाने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं ऋषु कुशवाहा मूवेबल दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जा रहे हैं संत कबीर मठ पर घूमने के लिए, जो कि मगहर में है और वो गोरखपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग बाइक से जा रहे हैं और अब जर्नी स्टार्ट करते हैं और हम लोग पहुंचते हैं जल्दी से सूरजकुंड पर। हम लोग आ चुके हैं सूरजकुंड ओवरब्रिज पर और हम लोग जा रहे हैं संत कबीरदास मंदिर घूमने के लिए। वहाँ पर जाने के लिए जो मैंने रास्ता लिया है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर से नौसड़, नौसड़ से सजनवा, सजनवा से बीटी रावत, फिर वहाँ से मगहर से आखिरी स्टॉपेज संत कबीरदास नगर है। तो ये रास्ते से हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो जर्नी स्टार्ट करते हैं। आप लोग लीजिए जर्नी के मज़े। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर कैसे पहुँचा जाए, साथ में ये भी बताऊंगा कि कबीरदास जी का मंदिर और मस्जिद कैसे बना, वहाँ का इतिहास, वहाँ के कुछ रियल इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। हम लोग अब पहुंच चुके थे संत कबीरदास के मेन गेट पर। ये है मेन गेट यहाँ का, अभी यहीं से एंट्री है। चलिए अंदर चलते हैं। आप लोग एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको संत कबीरदास जी का पुतला दिखेगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनाया गया है। अब हम लोग आ चुके हैं कबीरदास जी के समाधि और मजार स्थल पर। ये आपको दिख रहा है और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत कबीरदास के दोहे पढ़े हैं क्लासों में। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। बहुत सारे कबीरदास जी के दोहे हम लोगों ने पढ़े होंगे। यहाँ का उद्घाटन हुआ है 25 जून 2013 में।
आइए अब हम लोग अंदर चलते हैं मज़ार स्थल देखने के लिए फटाक से। आइए हम लोग बात करते हैं पंडित जी से और यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले तो नमस्कार पंडित जी, और हमें बताइए यहाँ के कुछ बातें। जैसे कि कबीर साहब का आने के कारण इस धरोधाम पर कई कारण रहते हैं। उधर चलिए, इधर आ जाएगी इधर। जैसे कबीर साहब मानवता का संदेश देने के लिए आज से 620 वर्ष पहले अपने भारतवर्ष में काफ़ी दुराचार फैले हुए थे। जो हिंदू लोग, जो गरीब तबके के लोग थे, उनको शिक्षा का अधिकार, धन रखने का अधिकार, या खुले में नहीं चल सकते थे, या मंदिर में पूजा नहीं कर सकते थे, या घोड़े पे हाथी पे नहीं बैठ सकते थे। ऐसी ही पाबंदियाँ थी, तो लोग परेशान होकर लोग मुस्लिम समाज ग्रहण करने लगे थे। कुछ लोग ईसाई बनने लगे थे, कुछ लोग मुस्लिम लोग अपने तलवार के बल पर हिंदू लोगों को मुस्लिम बना रहे थे। उसी समय कबीर साहब मानवता का संदेश देने के लिए काशी में प्रकट होते हैं, लहरतारा तालाब में। जो उस समय लहरतारा जो तालाब रहता 90 एकड़ का छोड़ में रहता है। वर्तमान में तो सब में आबादी हो गया है। और लहरतारा के दूसरे तट पर स्वामी अष्टानंद जी ध्यान करते हैं। वो देखते हैं कि आकाश से एक प्रकाश आता है और कमल के पुष्प पर रुक जाता है। ये वार्ता वो अपने गुरु जी रामानंद जी से भी बताते हैं। तो रामानंद जी कहते हैं कोई ना कोई महापुरुष का जगत कल्याण के लिए अवतरित हुआ है। उसके बाद जो नीरू नीमा दंपति जुलाई होते हैं मलवाडी से, नीरू अपनी पत्नी को बुला के लेके आते हैं पहली बार मैके से ससुराल के लिए। तो उनकी पत्नी को पानी पीने की जिज्ञासा होती है, तो पानी पीने के लिए तालाब में जाती हैं। तो देखती हैं कमल के पुष्प पर एक बच्चा होता है, और काफ़ी उस बच्चे को देखने के बाद चारों पास देखती हैं, कोई कहीं नज़र नहीं आता है। तो उनके मन में आता है कि इस बच्चे को भरे जंगल में कौन छोड़ गया है, हम नहीं लेके जाएंगे तो ये पशु पंछी या कोई मर जाएगा, ऐसा ऐसा। तो उस बच्चे के प्रति ममता का प्रेम उड़ने के बाद, दोनों समझौता होने के बाद उस बच्चे को अपने घर ले आते हैं। जो कबीर चौरा बनारस में उनका लालन पालन होता है, वहीं से कबीर साहब देश दुनिया में प्रचार प्रसार करते हैं। कबीर साहब का मगहर आने का क्या कारण रहता है कि बताते हैं कबीर साहब के समकाल से पहले इस परिक्षेत्र में बौद्धिस्ट संत लोग ज़्यादा रहते हैं, बौद्ध भिक्षुक, जो लुम्बिनी से लेकर बोधगया के लिए आते जाते रहते हैं। तो बताते हैं कुछ जो इस क्षेत्र के लुटेरे लोग होते हैं उन संतों को सताते हैं या उनसे मारपीट करते हैं। तो बौद्ध धर्म के संत लोग इस क्षेत्र का नाम मार्गहर डाल देते हैं। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। सिलसिला चलता रहता है। उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में काफ़ी प्रचार प्रसार करता है। तो उसी में जो काशी के पुरोहित समाज होते हैं या पंडा पुजारी होते हैं कि काशी की तरफ आस्था कैसी जोड़ी जा, इस क्षेत्र की छवि कैसे लो किया जाए। तो उसमें वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा। तो नरक का दर्जा छोटे से कस्बे से नहीं देते हैं। लुम्बिनी से लेकर बोध गया था पूरी भूमि को नरक बता देते, जिसमें अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, पूरे परिक्षेत्र को नरक बता देते हैं। तो इस क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनकी बात पर विश्वास करने के बाद काशी में शरीर त्यागने लगते हैं, परंपरा चालू हो जाता है। तो कबीर साहब के समकाल से आने से पहले क्षेत्र में कोई बुजुर्ग संत आते हैं, पानी मांगते हैं, पानी की जगह उनके बर्तन में मिट्टी या धूल भर कर दे देते हैं। तो जो है कि जो वो बुजुर्ग संत होते हैं उनके मन से हृदय से वाणी निकल जाता है कि आज क्षेत्र में सूखा ही पड़ेगा।
उस समय के बाद धीरे धीरे बारिश पड़ना कम होने लगता है। काफ़ी उपचार किए जाते हैं दोनों धर्मों के अनुसार, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। तो इसी बीच में जो राजा, यहाँ का जो राजा होता है, जनता दरबार लगाता है, तो उसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं, सब लोग अपना अपना मत रखते हैं। तो संत परंपरा के संत लोग कहते हैं हम लोगों में तो इतनी शक्ति नहीं है जो हम बारिश करा सकें, लेकिन काशी में कबीर साहब रहते हैं, अगर उनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो सकता है। यहाँ का जो राजा होता है अपने साथी को साथ लेकर कबीर चौराहा बनारस जाते हैं, पूरा विनती निवेदन करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं अगर हमारे चलने से हमारा समस्या का निदान होता है तो हम अवश्य चलते हैं। तो जैसे कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं, उस समय के काशीवासी लोग वही बात कबीर साहब से रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप उस क्षेत्र में जा रहे लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, उस मातृभूमि को छोड़ कर जा रहे लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं अगर मैंने अपना शरीर काशी में त्यागा तो है कि पंडा पुजारी क्योंकि कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में शरीर त्यागे, तो इन लोगों का समाज में पाखंड का विस्तार और ज़्यादा हो जाएगा। तो कबीर साहब उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर एक वाणी बोलते हैं काशीवासी को समझाने के लिए, क्या काशी का ऊसर मगर जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते हैं अगर काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, फिर किसी भी भगवान का या राम का पूजा पाठ करने से कोई मतलब ही नहीं होता। अगर मैंने राम को जाना है, सत्यता को जाना है, कहीं भी मरूंगा मोक्ष पाऊंगा। तो कबीर साहब उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए और कर्म सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए मगहर को चुनते हैं। तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आमी नदी के पूर्वी तट पर कबीर धुनी एक जगह है, वहीं पर कबीर साहब ठहरते हैं। कबीर साहब का नाम सुनकर गोरखपीठ के जो संत होते हैं वर्तमान में वो भी आते हैं। गोरखनाथ जी के मन में आता काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर पानी तो हम भी दे सकते थे। तो कबीर साहब अंतर्मुखी संत उनके गोरखनाथ जी के हृदय की बात को महसूस कर लेते हैं। जैसे जनता कबीर साहब के पास आते हैं पानी की व्यवस्था किया जाए तो कबीर साहब गोरखनाथ के पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी अपने रिद्धि सिद्धि अनुसार दांत पर अंगूठा लगाते हैं, कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है। तो जनता कहते हैं इतने पानी से पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती, फिर जनता कबीर साहब के पास ही आती है। तो कबीर साहब अपने ध्यान चिंतन में जाते हैं, अपने तपोबल के आधार से बारिश कराते हैं। इतना बारिश होता है जो नदी नाले सूखे रहते हैं या आमी नदी सूखा रहता है उसमें पानी रीति चलने लगता है। उस समय के बाद इस क्षेत्र में बारिश पड़ना प्रारंभ हो जाता है। फिर वहाँ पर 5 संतों का मिलन होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केसरदास, संत रविदास। और जब से कबीर साहब इस आमी नदी को बहाए 500 वर्ष से आज तक ये आमी नदी सूखा नहीं है। उसके बाद जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर कबीर साहब ऊँचा टीला देख के झोंपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। तो ज़्यादा भीड़ भाड़ जुटने लगता है तो पीछे कबीर गुफा है जहाँ कबीर साहब बैठ के एकांत में अपना आत्मचिंतन करते हैं। जब उनका जाने का समय होता तो पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो भी ज्ञानी संत होते हैं अपने समय से ले जा लेते हैं, तो कबीर साहब भी बता देते हैं। तो उस तिथि पर बनारस के राजा आते हैं, वही क्षेत्र के राजा बिजली का पठान भी आ जाते हैं। दोनों से मिलते हैं, वार्ता होता है। कबीर साहब कहते हैं जब तक झोंपड़ी के अंदर से आवाज़ आता रहे, जब तक झोंपड़ी नहीं खोल के देखना, आवाज़ आना बंद हो जाए तो झोंपड़ी खोल कर देख लेना। ऐसे ही होता, कबीर साहब अंदर चले जाते हैं, झोंपड़ी बाहर से बंद करा देते हैं। जब तक लोगों को लगता है कि कबीर साहब जीवित हैं, कोई खोलने का विचार नहीं किया जाता है। जब लोगों को लगता है कि कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनकी डेड बॉडी को लेकर या शरीर को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं कि हमारी परंपरा के संत थे, हम इनको समाधि देकर मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते हैं नहीं, हमारा अधिकार है, हमारी परंपरा के संत थे, हम उनको दफना के मजार बनाएंगे। यही विवाद दोनों में चलता रहता है। तो निर्णय ये निकलता जो युद्ध में जीतेगा वही अपने धर्म अनुसार उनका देह संस्कार करेगा। जब इतनी बात आती है दोनों समाज के राजा आमने सामने तलवार लेके तैयार हो जाते हैं। तो बताते हैं उसी बीच में आकाशवाणी होता, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, ये तो मिथ्या तुम कर डाली, सुन के वाणी अचर निशानी देख निशानी कर डाली, रोबे परवीना हतमत चीना। जब आकाशवाणी होता तो 2 लोग विमर्श करते हैं, झगड़ा बात को करेंगे। पहले झोंपड़ी खोलते हैं, झोंपड़ी खोलते तो फूल और चादर मिलता है, शरीर नहीं मिलता। उसी से राजा वीर सिंह वगैरह यहाँ पर समाधि मंदिर स्थापित कर देते हैं और मुस्लिम राजा उधर मजार स्थापित कर देते हैं। हाँ हाँ, वो कुछ फूल ले जाकर यहाँ कबीर चौराहा बनारस में कबीर साहब का समाधि बनाया गया है। हाँ, आमी नदी बगल में ही है। अब हम लोग जा रहे हैं कबीरदास के साधना गुफा की तरफ। यहाँ से जाने का रास्ता यही है, इस रोड पे आप जाएंगे तो पहुँच जाएंगे। यहाँ पर कबीरदास जी अपने गुफा में बैठते थे और साधना किया करते थे। बहुत ही अंदर है और बहुत ही रोमांचक है। नीचे बहुत ही गर्मी लगेगी आपको,
ठीक है, तो एंजॉय करते रहिए वीडियो को। हम लोग अंदर आ चुके हैं। ये है सती माता का मंदिर। कैसा लगा आपको हमारा संत कबीर मठ? अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइएगा और कमेंट में ये बताइए कि आप कब यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।